हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर का लो लेवल डिज़ाइन डिस्कस करेंगे। तो टेक्स्ट एडिटर हुआ जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर है। वर्डपैड अब तो वो यूज नहीं होगा धीरे धीरे, पर वो दूसरा एग्जांपल है टेक्स्ट एडिटर का। ये जो क्वेश्चन है अमेजन के HD1 इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के लेवल 60 सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरव्यू में भी पूछा गया है। लेवल 60 जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो बेसिकली HD1 लेवल हुआ। और फिर इसके अलावा ये क्वेश्चन या इसके थोड़े डिफरेंट वेरिएंट्स गूगल के लेवल 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरव्यूज में भी पूछे गए हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे कोड जिम के ऊपर जाके। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न का यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सारे मेथड्स देखेंगे और उसके बाद हम अपना जावा में पूरा कोड लिखेंगे। और उसके बाद उसको कोड जिम के जो टेस्टिंग इंजन है, यहाँ पे कोड एडिटर है, यहाँ पे रन करेंगे और टेस्ट करेंगे। खुद का मेन मेथड लिखने की या टेस्ट केसेस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोडजिम के टेस्टिंग इंजन में ये ऑलरेडी एडेड है। हम लोग को बस क्या करना है कि ये जो क्लास सॉल्यूशन है और इसके जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स दिए हुए हैं उन्हें करेक्टली फिल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कोडजिम का। और बेसिकली हमारे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में आप जो भी कैरेक्टर लिखेंगे, हर कैरेक्टर का अपना एक अलग स्टाइल हो सकता है। और मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनका सेम स्टाइल हो। अब स्टाइल पैरामीटर्स क्या क्या होंगे हर कैरेक्टर के? तो फॉन्ट नेम होगा। फॉन्ट नेम क्या हो सकता है? तहोमा हो सकता है, टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है, अल्जीरियन हो सकता है। फॉन्ट साइज होगा, कैरेक्टर बोल्ड है कि नहीं है, इटैलिक है कि नहीं है, ये पैरामीटर्स होंगे। अब जब आप एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने यूज करा होगा, जनरली लोग यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे दूसरे स्टाइल्स भी हो सकते हैं। जैसे कैरेक्टर अंडरलाइंड है कि नहीं, या फिर कोई इमेज डाल सकते हो आप, ऑडियो डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो। तो अभी हम ये सब चीज़ों का टेंशन नहीं लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। हमें सिर्फ ये 4 पैरामीटर्स देखने हैं स्टाइल के, कि एक तो कैरेक्टर होगा, फॉन्ट नेम होगा, फॉन्ट साइज होगा, बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक है कि नहीं। तो यही 4 चीज़ हमें देखनी है। अब देख लेते हैं कि हमें मेथड्स कौन कौन से इंप्लीमेंट करने हैं। सबसे पहला तो हमारा है इनिट। इनिट क्या है? ये सॉर्ट ऑफ हमारा कंस्ट्रक्टर है या इनिशियलाइजर है। तो आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लॉगिंग करनी है तो आप हेल्पर डॉट प्रिंटलन या हेल्पर डॉट प्रिंट मेथड का यूज कर सकते हो। अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करोगे तो फिर उसके लॉग्स विजुअल नहीं होंगे। तो आप हेल्पर यूज करो अगर आपको लॉग्स देखते हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ऐड कैरेक्टर किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो आप किसी रो कॉलम में कोई कैरेक्टर ऐड करोगे और उसके साथ उसकी स्टाइल इंफॉर्मेशन भी होगी, कि फॉन्ट का नाम क्या है, साइज क्या है, बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक है कि नहीं। अब मान लो हमारी रो जीरो में हमने ऑलरेडी कैरेक्टर्स ऐड कर रखे हैं ABCD, और हम एक कैरेक्टर ऐड करते हैं 0th रो के सेकंड कॉलम में P। तो क्या होगा? P B के बाद ऐड होगा, जो कि 0 1 2 सेकंड पोजीशन है, जीरो बेस्ड इंडेक्स। और C और D एक एक प्लेस राइट साइड खिसक जाएंगे। तो हमारी जो स्ट्रिंग बन जाएगी वो हो जाएगी ABPCD। क्या हो अगर आपके नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हैं, जैसे आपने अभी सिर्फ 0th रो में कैरेक्टर्स ऐड कर रखे हैं और नेक्स्ट कैरेक्टर जो आपको ऐड करना है वो थर्ड रो में ऐड करना है, तो आप एक्स्ट्रा रोज को अपेंड करोगे और थर्ड रो में जाके कैरेक्टर डालोगे। फिर क्या हो अगर आपके कॉलम्स कम है, जैसे आपने अभी तक यहाँ पे सिर्फ तीन ही कॉलम है, 0 1 2, और आपको अब कैरेक्टर ऐड करना है 6th कॉलम में। तो इस केस में आप सिंपली अपेंड कर दोगे इस लाइन के बाद में कैरेक्टर। तो हमारी नई लाइन क्या बन जाएगी? ABC और E। तो ऐसे है। अगला मेथड है गेट स्टाइल। तो कोई कैरेक्टर जो किसी रो और कॉलम पे आप उसका स्टाइल फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप ये स्ट्रिंग रिटर्न करोगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा, जो कैरेक्टर हमने ऐड करा है, जैसे जे ऐड करा था उस रो और कॉलम पे, तो जे रिटर्न होगा। हाइफन, उसका फॉन्ट नेम एरियल ब्लैक, फॉन्ट साइज 14। अगर वो बोल्ड था तो बोल्ड यहाँ पे रहेगा। अगर वो इटैलिक था तो इटैलिक भी एडेड रहेगा। अगर बोल्ड नहीं था तो यहाँ पे बोल्ड मिसिंग है। अगर रो और कॉलम पे कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, या रो निगेटिव है, या मतलब रो और कॉलम आउट ऑफ बाउंड्स है, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करोगे। उसके अलावा आपको रीड लाइन करना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सारे कैरेक्टर्स को एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करना है जो कि उस रो पे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 कैरेक्टर्स ऐड कर रखे थे ABCD, लेट सपोज किसी रो में, तो हम ABCD रिटर्न कर देंगे। अगर रो आउट ऑफ बाउंड्स है या ऑलरेडी कोई कैरेक्टर्स एडेड नहीं है, तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। जो लास्ट मेथड है वो है डिलीट कैरेक्टर, कि आप किसी रो और कॉलम पे कैरेक्टर डिलीट करोगे और डिलीट हो चुका है तो ट्रू रिटर्न करोगे।
अगर कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप क्या करोगे, रो और कॉलम आउट ऑफ बाउंड्स हैं तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। और एक बार जब वो कैरेक्टर डिलीट हो गया तो आप बाकी सारे कैरेक्टर्स को टू द लेफ्ट मूव करोगे ताकि उसकी स्पेस ले ली जाए। तो जैसे रो जीरो में हमारे कैरेक्टर्स थे ए बी सी डी ई एडेड, और हम जीरो टू यानी कि सेकेंड कॉलम के कैरेक्टर को डिलीट करते हैं, तो जीरो वन टू यानी कि हम लोग सी को डिलीट करते हैं, तो हमारा स्ट्रिंग डिलीशन के बाद क्या बन गया, ए बी डी ई। बीच का जो स्पेस था वो डी और ई ने एक एक प्लेस लेफ्ट जाके ले लिया। तो ये हुए हमारे पांचों मेथड्स। अब आगे देखते हैं। अब ये तो हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब सॉल्यूशन पे काम करने से पहले हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो डिफॉल्ट कोड है ना, इसको अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे एज ए सॉल्यूशन डॉट जावा फाइल बना के सेव कर देना होगा। उससे क्या होगा कि हम लोग इस कोड को इंटेलिजे, इक्लिप्स, नेटबीन्स, जो भी एडिटर आप यूज करते हो, वीएस कोड वगैरह, उसमें एडिट कर पाओगे, तो वो बेनिफिशियल है। और अगर आप कोडजिम पे नए हो तो आप एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट नोट्स एक बार पढ़ लेना और ये वाली वीडियो गेटिंग स्टार्टेड विद कोडजिम देख लेना। इससे आप काफ़ी सारे कंपाइलर एरर्स को से बच जाओगे। जैसे कि थोड़े बहुत लिमिटेशंस है आईडी के, जैसे कि आपको अगर कोई इंटरफेस डिक्लेयर करना है तो वो क्लास सॉल्यूशन के ऊपर डिक्लेयर करना है, आपको मेथड के सिग्नेचर्स चेंज नहीं करने हैं। तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है, बट आप एक बार देख लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कोडजिम का। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, एक साथ देख लेते हैं। इनिट था, ऐड कैरेक्टर था, गेट स्टाइल था, रीड लाइन था, डिलीट कैरेक्टर था, और एक दो क्लासेस हमने बना रखे हैं, इनको आगे देखेंगे। तो ये सारे मेथड्स हैं, एक बार आप देख लो और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब नॉर्मली आप अगर टेक्स्ट एडिटर्स में देखोगे ना, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो या कुछ भी, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप किसी कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है उसमें 1 मिलियन कैरेक्टर भी हो सकते हैं, पर जो नंबर ऑफ स्टाइल्स होती हैं ना वो बहुत ही फिक्स्ड होती हैं। जैसे आप किसी एक डॉक्यूमेंट में 100-200 स्टाइल से ज़्यादा यूज नहीं करोगे। जनरली एक लाइन में या एक वर्ड के में जो कैरेक्टर्स होते हैं उन सबकी स्टाइल सेम ही होती है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी फैक्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसी वजह से हम फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे। तो फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न क्या होता है कि आप जो कॉमन डेटा है सबके बीच में, जो चीज़ें नहीं बदल रही हैं, जो पैरामीटर्स नहीं बदल रहे हैं, उनको आप एक जगह सेग्रीगेट कर लेते हो या अलग कर लेते हो। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में जो हमारे स्टाइल के पैरामीटर्स हैं और जो कैरेक्टर्स हैं वो लिमिटेड हैं। कैरेक्टर्स 8 से जेड के बीच में हो सकते हैं, 0 to 9 के बीच में हो सकते हैं, कॉमा हो सकता है, स्पेस हो सकता है। तो हमारा जो स्टाइल स्ट्रिंग थी कि कैरेक्टर, फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक है कि नहीं, ये सबको हम एज ए इंट्रिंसिक डेटा मान लेते हैं फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न का। तो दो पार्ट्स होते हैं फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न में, एक होता है इंट्रिंसिक डेटा, मतलब वो डेटा जो चेंज नहीं होने वाला है, और वो डेटा रिपीटेबल है, और वो डेटा हैवी भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इस डेटा को एक जगह कर लेते हैं, और जो चेंज होने वाला डेटा है, जैसे रो और कॉलम इस केस में चेंज होते रहेंगे, वहां पे किसी रो पे नया कैरेक्टर आएगा, कॉलम पे वहां से डिलीट भी हो सकता है कैरेक्टर, तो ये चेंजिंग डेटा है, तो हम इसको चेंज होने देंगे, और जनरली ये एक लाइट वेट डेटा है। तो हम इस फैक्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फैक्ट्री चाहिए होता है, फ्लाईवेट फैक्ट्री, जो कि हमारे फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट्स को बना सके। फ्लाईवेट्स हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ये कॉमन डेटा जो कि स्टाइल पैरामीटर्स हैं इंक्लूडिंग द कैरेक्टर, और उसके बाद हम एक फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि ये स्टाइल ऑब्जेक्ट होगा, जिसको कि ये फैक्ट्री बनाएगी, और फिर हम देखेंगे कि उनका यूज करके हम कैसे अपनी मेमोरी फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। तो अब बेनिफिट क्या हुआ इस पैटर्न को यूज करने का। तो मान लो हम ये पैटर्न नहीं यूज कर सकते और हम एक बड़ा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं 1 मिलियन कैरेक्टर्स का। ठीक है, हर स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर के साथ करीब टोटल एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि करीब 20 कैरेक्टर की तो होगी, 15 से 20 कैरेक्टर। तो अगर आपके 1 मिलियन कैरेक्टर हैं तो 20 कैरेक्टर पकड़ के चलो, तो उसकी मतलब 40 बाइट मेमोरी ले ली। आपको एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका 40 बाइट रैम जा रहा है। ठीक है, मेमोरी जा रही है बेसिकली। तो अगर 1 मिलियन कैरेक्टर्स हैं तो 40 इंटू 10⁶, तो वो हो जाएगा 40 MB। सो 30 से 40 MB अगर आप 1 मिलियन कैरेक्टर्स का एक डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो वो आपका उतना स्पेस ले लेगा रैम से। ठीक है, लेकिन लेट सपोज कि हमने कांस्टेंट डेटा को एक जगह अलग कर लिया, ठीक है, और बस उसका रेफरेंस वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं साथ में।
तो मान लो हमने इस डॉक्यूमेंट में 10,000 स्टाइल्स यूज किए हैं, जो कि काफी लार्ज नंबर ऑफ स्टाइल्स है। जनरली आप एक डॉक्यूमेंट में 500,000 से ज्यादा स्टाइल्स नहीं रखोगे, ठीक है। तो 10,000 स्टाइल्स के लिए क्या हुआ, हर स्टाइल के लिए 20 कैरेक्टर यानी कि 40 बाइट, तो 40 बाइट इंटू 10,000 ये हो गया 400 किलो बाइट यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा हमें 1 मिलियन रेफरेंस कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं, तो बेसिकली हम कैरेक्टर्स के साथ स्टाइल स्टोर कर रहे हैं, तो हम बस उसका रेफरेंस रख लेंगे। तो जावा में एक रेफरेंस वेरिएबल 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का रेफरेंस वेरिएबल है, तो 4 इंटू 1 मिलियन, तो ये हो गया हमारा 4 MB। तो अगर हम कांस्टेंट डेटा को यानी कि फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं, तो हमारा टोटल मेमोरी जो यूज हो रहा है वो 4.4 MB हो रहा है। तो 1/8 टाइम्स ऑफ द मेमोरी हम बस यूज कर रहे हैं अगर हम फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न यूज कर रहे हैं तो ये अच्छा खासा मेमोरी का सेविंग है। इनफैक्ट अगर आप बाकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो, तो इस पैटर्न का यूज करके आप बहुत ज्यादा मेमोरी सेव कर सकते हो। जैसे कि एक फेमस कंप्यूटर वॉर गेम है एज ऑफ एम्पायर्स। तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे सोल्जर्स डिस्प्ले करने होते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्प्ले करनी होती हैं, वगैरह वगैरह। तो आप मान लो एक सोल्जर की इमेज फाइल, जैसे आप 3D इमेज दिखा रहे हो या एक गिफ इमेज दिखा रहे हो सोल्जर को, तो वो 100 KB लेती है। अगर आप ऐसे ही डिस्प्ले करो नॉर्मली बिना किसी डिजाइन पैटर्न के, तो 1000 सोल्जर्स के लिए आपको 1000 इंटू 100 KB पर सोल्जर इमेज फाइल यानी कि 100 MB का रैम वो आपका खा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है कि जो सोल्जर के टाइप्स होते हैं वो कम ही होते हैं, जैसे 10 हुए, 10 सोल्जर टाइप्स हुए, और एक टाइप के सोल्जर्स एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने क्या करा कि इस डिजाइन पैटर्न को यूज करा और जो इंट्रिंसिक डेटा है यानी कि जो कांस्टेंट डेटा है उसको एक जगह अलग करा, तो वो कितना स्पेस लेगा, 10 सोल्जर टाइप्स का 10 इंटू 100 मतलब 1 MB हो गया, 1000 KB मतलब 1 MB। इसके अलावा आप सारे 1000 सोल्जर्स का जो कांस्टेंट डेटा है आप उसको एज ए रेफरेंस वेरिएबल आप स्टोर कर लेते हो, तो वो क्या लेगा, 1000 सोल्जर्स हैं तो 4 इंटू 1000 4 KB, 1000 रेफरेंसेस को यूज करने का जावा में। इसके अलावा कुछ ओवरहेड होगा क्योंकि आप एक हैश मैप वगैरह कुछ में सारे रेफरेंसेस को रखोगे। तो टोटल हमारा यहाँ पे मुश्किल से 1.04 MB 1.05 MB आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि कहाँ आपका 100 MB लग रहा था और कहाँ आपका 1.05 के करीब हो जा रहा है, लगभग 100 गुने का डिफरेंस है। तो काफी आप अच्छा खासा मेमोरी यूज कर सकते हो फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न यूज करके। तो यही हम लोग आज करने वाले हैं। और हाँ, ये जो कैलकुलेशंस थी वो थोड़ी अप्रॉक्स थी। जैसे आप 1000 इंटू 1 KB करोगे तो 1 MB नहीं होता है, वो एक्चुअली 1 MB से थोड़ा कम होता है। आप 1024 इंटू 1 KB करोगे तो वो 1 MB होता है। पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रखा है, अप्रॉक्स ले लिया है ताकि समझने में आसानी हो। खैर, एक फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न में क्या चाहिए होता है, दो चीज़ें। सबसे पहले तो हमारा एक फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि सारा कांस्टेंट डेटा को अपने पास रखे, और दूसरा हमारी एक फैक्ट्री होनी चाहिए जो कि उस फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे हमने अपने फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट का नाम दे रखा है कैर फ्लाईवेट। इसके अंदर क्या क्या है, दो कैरेक्टर है जो ऐड होगा, फॉन्ट नेम है, फॉन्ट साइज है, बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक है कि नहीं। तो बेसिकली ये 5 पैरामीटर्स हैं। दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, गेट कैर जो कि ch को रिटर्न करता है, हम लोग बेसिकली जो सॉल्यूशन क्लास के अंदर जो रीड लाइन मेथड है उसमें ये यूज करेंगे। और दूसरा मेथड है गेट कैर एंड स्टाइल जो कि कैरेक्टर के साथ उसकी स्टाइल भी रिटर्न करता है। तो ये हम लोग गेट स्टाइल वाला जो मेथड है उसमें यूज करेंगे। तो आगे देखते हैं। अब फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट तो हो गया, नेक्स्ट हमें चाहिए एक फैक्ट्री जो कि उस फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करे। तो हमने इसका नाम दे रखा है कैर फ्लाईवेट फैक्ट्री। जनरली आप कभी भी फैक्ट्री इंप्लीमेंट करोगे तो वो एज ए सिंगलटन इंप्लीमेंट होगी। मैंने यहाँ पे चीज़ों को बस इजी रखने के लिए इसको ऐसे ही एज ए क्लास डाल दिया है, नहीं तो इसमें एक सिंगलटन पैटर्न भी यूज करना बेहतर रहता है। तो फैक्ट्री क्या कर रही है, ये सारे जितने भी कैर फ्लाईवेट्स हैं उनको एक हैश मैप में रख रही है, कैश कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास क्रिएट स्टाइल का मेथड है इसका, और वो जब कॉल होता है तो वो कैरेक्टर फॉन्ट नेम बेसिकली सारे स्टाइल पैरामीटर्स से कॉल होता है। तो ये क्या करता है, ये की बनाता है उन सबको अपेंड करके, जो कि हमने अभी देखा था कि कैरेक्टर, फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक है कि नहीं। हमारी जो यूनिक की बन गई तो फिर ये चेक करता है मैप में कि वो पहले से उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो एक नई एंट्री डाली जाती है कैर फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट की, ताकि वो करेंटली और आगे भविष्य में जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं विथ सेम स्टाइल उनके साथ शेयर किया जा सके।
और फिर क्या करते हैं कि ये उसको रिटर्न कर देते हैं, यानी कि इस कैर फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा फैक्ट्री हुआ जो कि कांस्टेंट डेटा सेम डेटा के अगेंस्ट सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और नए डेटा के अगेंस्ट न्यू ऑब्जेक्ट्स फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है। तो अगर हम अपने पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मल्टीपल क्लासेस में तोड़ेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास क्लास सॉल्यूशन है जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट कोड में है, जिसके मेथड्स हमको इंप्लीमेंट करने हैं। हमने अभी ऑलरेडी देखा कि हमारे पास एक फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कैर फ्लाईवेट। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक फैक्ट्री होनी चाहिए, फ्लाईवेट फैक्ट्री। और फाइनली हर डॉक्यूमेंट जो होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है, वो एक्चुअली नंबर ऑफ रोज से मिलकर बना होता है। तो हमने हर रो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेक्स्ट रो क्लास ले लिया है, जो कि आगे देखते हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट रो क्लास है वो बस एक रैपर है एरे लिस्ट के ऊपर कैर फ्लाईवेट, यानी कि जो हमारे फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट्स हैं, कांस्टेंट डेटा वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए। तो इसका जो ऐड कैरेक्टर मेथड होगा वो जनरली एरे लिस्ट में नहीं होता है। तो हमारा मेथड डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमें क्या करना है, उस कॉलम में उस ऑब्जेक्ट को, कांस्टेंट या फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट को ऐड करना है और फिर क्या करना है कि बाकी सबको राइट साइड पुश कर देना है, उसके राइट साइड वाले कैरेक्टर्स को एक प्लेस राइट पुश कर देना है। तो ये मेथड डिफरेंट है, बाकी सारे मेथड सिंपल ही हैं, बस ये एक रैपर है अरे लिस्ट के ऊपर। अब एक टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं और पूरा इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्लास के अंदर हमने फैक्ट्री को इनिशियलाइज करा है और डॉक्यूमेंट क्या है, बेसिकली वो एक लिस्ट ऑफ रोज है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने उसको भी इनिशियलाइज करा है। सबसे पहला मेथड है ऐड कैरेक्टर। इनिट को छेड़ने की जरूरत नहीं है अनलेस आप ये कोड इनिट में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐड कैरेक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले अगर नंबर ऑफ रोज हमें ज़्यादा चाहिए तो हम अपेंड करते जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि एक करस्पॉन्डिंग स्टाइल क्रिएट करते हैं उस कैरेक्टर और स्टाइल पैरामीटर्स के अगेंस्ट, और उसको सिंपली ऐड कर देते हैं उस रो के ऐड कैरेक्टर मेथड को कॉल करके उस कॉलम में। तो अभी हमने ये मेथड देखा था, इंप्लीमेंटेशन नहीं देखा था। तो ये मेथड क्या कर रहा है कि सबसे पहले सबसे लास्ट में उस कैरेक्टर को अपेंड कर दे रहा है, फिर उसको स्वैप कर करके लेफ्ट साइड लेता आ रहा है जब तक कि हम पहुंच नहीं जा रहे हैं उस गिवन कॉलम तक। ठीक है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि जो उस कॉलम के राइट में जो भी कैरेक्टर्स थे ना, सबको एक एक प्लेस राइट पुश कर दे रहा है। यही ये कर रहा है, बस इतना ही। और यहाँ पे एक और चीज है कि अगर जो हमारा कॉलम है वो एग्जिस्टिंग सारे एडेड कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उनसे ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स एडेड है तो 0 1 2, तो अगला मैक्सिमम थर्ड पोजीशन पे ऐड होना चाहिए था, पर हमने कॉल कर दिया कॉलम नंबर 6 से, तो वो ऐड थर्ड पे ही होगा, यानी कि लास्ट में बस अपेंड होके रह जाएगा। तो यही ये कोड कर रहा है। अगला मेथड जो सॉल्यूशन क्लास के अंदर है वो है गेट स्टाइल। बेसिकली किसी रो और कॉलम में आपको उस कैरेक्टर का स्टाइल पता करना है। तो ये चेक कर लेता है सबसे पहले रो का कि क्या वो आउट ऑफ बाउंड्स है। अगर है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, नहीं तो क्या करो, उस रो के अंदर जाओ और उस टिपिकली उस फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट को पिक करो उस कॉलम से। अब हमने ऑलरेडी देख रखा है कि स्टाइल वाला मेथड, गेट कैर एंड स्टाइल मेथड, फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट के अंदर इंप्लीमेंटेड है। तो एक बार जब हमें फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट मिल गया तो हम उस मेथड को कॉल करेंगे और स्टाइल रिटर्न कर देंगे। तो टेक्स्ट रो के अंदर सिर्फ एक चेक होता है कि कॉलम आउट ऑफ बाउंड्स है क्या। अगर है तो नल रिटर्न कर दो, नहीं तो वो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। एक बार हमें ये फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट मिल गया तो हम क्या करेंगे, सारे उसके जो पैरामीटर्स हैं स्टाइल के, सबको हाइफन से अपेंड कर देंगे और एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। सॉल्यूशन क्लास के अंदर अगला मेथड है रीड लाइन। तो ये सबसे पहले चेक करता है कि क्या वो जो रो है वो आउट ऑफ बाउंड्स है क्या। अगर है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, नहीं तो क्या करो कि जो रो है उनसे वो करस्पॉन्डिंग रो रीड करो। तो ये जो टेक्स्ट रो के अंदर मेथड है वो क्या करता है, वो लिस्ट ऑफ फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता है। एक बार जब हमें ये लिस्ट ऑफ फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट्स मिल गए तो फिर हम क्या करेंगे कि अब हमें पता है कि हर फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट के अंदर गेट कैर वाला मेथड होता है जो कि उस कैरेक्टर को रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर एरे बना लेंगे उसी साइज का, और सारे जो वो फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कैर निकाल निकाल के इस कैरेक्टर एरे में डालते जाएंगे और फाइनली उसको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। सॉल्यूशन क्लास के अंदर अगला मेथड है और जो लास्ट मेथड है वो है डिलीट कैरेक्टर, जो कि आप किसी रो और कॉलम से कैरेक्टर डिलीट करते हो। तो सबसे पहले तो ये चेक करता है कि क्या रो आउट ऑफ बाउंड्स है, अगर है तो फॉल्स रिटर्न कर दो कि भाई कोई कैरेक्टर नहीं है वहाँ। नहीं तो ये क्या करता है कि रो से करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट रो निकाल के उसका डिलीट कैरेक्टर मेथड कॉल करता है। तो टेक्स्ट रो के अंदर जो डिलीट कैरेक्टर मेथड है वो सबसे पहले चेक करता है कि क्या कॉलम आउट ऑफ बाउंड्स है।
मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे, तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो। नहीं तो ये सिंपली अरे लिस्ट का ही रिमूव मेथड कॉल कर लेता है और रिटर्न ट्रू कर देता है। तो ये सिंपल मेथड है। कोडिंग का काम हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट काम है इसको टेस्ट करना। तो टेस्ट करने के पहले कोडजिम के ऊपर सबसे पहले नीचे आते हैं, और ये बॉटम पे हेल्पर कोड था जो हमने अनकमेंट करा था अपने लोकल में यूज करने के लिए। ये डिफ़ॉल्ट कोड का ही पार्ट था, तो इसको कमेंट बैक कर देते हैं, वरना एडिटर के ऊपर कंपाइलर एरर आएंगी। और अब क्या करते हैं, पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, और कॉपी कर लेते हैं। हमने हेल्पर कोड को कमेंट करा, इसलिए ये कंपाइलर एरर्स आ रही हैं, टेंशन नहीं है। कोडजिम एडिटर पे ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा कि पहले ही डिस्कस करा था। इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। नीचे का कोड कमेंटेड है, बाकी सारा कोड हमारा आ गया यहाँ पे। रन करते हैं सैम्पल टेस्ट। आप देखोगे ये काफ़ी जल्दी रन कर जाता है। सैम्पल टेस्ट एक ही टेस्ट था, पास हो गया। सबमिट करते हैं, देखते हैं सारे टेस्ट पास होते हैं कि नहीं। जहाँ पे जैसे जैसे कंपाइलेशन होगा और जैसे नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस रन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको दिखता जाएगा कि 12 टेस्ट पास हुए, 13 टेस्ट पास हुए। तो इससे आपको स्टेटस मिलता रहेगा। 16 के 16 टेस्ट पास हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा कोड सही काम कर रहा था। एक बार जब आप कोड लिखते हो और वो कोड आपके सारे टेस्ट केसेस को पास कर जाता है कोडजिम के ऊपर, आप तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आया या ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया तो वो अच्छा तो कर ही लेंगे अपन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस सारे कोड को एक ब्लॉग में डाल देंगे और उस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर डाल देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या किसी कोडजिम के दूसरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कशन करना है, तो आप लिंक्डइन पे हमसे रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पे पिंग कर सकते हो। हम अपना लिंक्डइन अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप कोडजिम पे दूसरे क्वेश्चंस भी ट्राई करते रहो और इम्प्रूव करते रहो। आपके जॉब प्रिपरेशन के लिए आप बेस्ट ऑफ लक, और इतनी दूर तक पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।